नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मंगलम मैथ्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 9 अर्थात समय कार्य का भाग नंबर 9। इस पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि किन्हीं व्यक्तियों की मजदूरी किस अनुपात में बांटी जाती है। हम लोग जानते हैं कि व्यक्तियों की मजदूरी उनकी क्षमता के अनुपात में बांटी जाती है। यदि मैं आपसे कहता हूं कि किसी कार्य को करने के लिए A प्लस B और प्लस आपके पास C, कुल कार्य है आपके पास 1200 रुपये में। अर्थात फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे बता दिया है एक कंसेप्ट के लिए कि A B C ने मिलकर कोई कार्य किया है जिसके लिए उन्हें 1200 रुपये प्राप्त होने हैं और इन तीनों की आपके पास एफिशिएंसी का जो आपके पास अनुपात है वो 3 और आपके पास 4 और आपके पास कितना है 5 है। इन तीनों की क्षमता का जो अनुपात है वो आपके पास 3 और आपके पास 4 और 5 है। तो हम जानते हैं कि पहले वाले की क्षमता 3 है, दूसरे वाले की क्षमता 4 है, तीसरे वाले की क्षमता 5 है। तो व्यक्ति को जो पैसा मिलेगा, व्यक्ति को जो मजदूरी मिलेगी वो उसके क्षमता के हिसाब से मिलती है। अर्थात इसे 3 रुपये मिलेंगे तो इसे 4 मिलेंगे तो इसे 5 मिलेंगे। अर्थात 5 और 4 9 3 कितना होगा आपके पास 12। अर्थात कुल यूनिट में जो मान हुआ वो आपके पास 12 हुआ। 12 का मान आपके पास दिया है 1200। 12 का मान 1200 तो 1 का मान कितना होगा 100। अगर आपसे कहता है कि V का मान कितना होगा तो हम लोग जानते हैं कि आपके पास V की जो एफिशिएंसी है, V का जो हिस्सा है वो 4 है। तो 4 गुणा कितना होगा 100। अर्थात V का जो मान होगा वो आपके पास कितना होगा 400। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है कि A और B किसी काम को 600 रुपये में करने का निश्चय करते हैं। A अकेला इस काम को 6 दिनों में कर सकता है। A अकेला इस काम को 6 में कर सकता है। V वही कार्य 8 में कर सकता है। V वही कार्य 8 में कर सकता है और वो तीनों मिलकर अर्थात वो C की सहायता से अर्थात A और आपके पास प्लस V और प्लस C, यदि वो तीनों व्यक्ति मिलकर इस कार्य को करते हैं तो वो करते हैं 3 दिन में। A करता है 6 में, B करता है 8 में, वो तीनों मिल जाते हैं तो 3 में करते हैं। हम लोग 6, 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 6, 8 और 3 का एलसीएम 24 होगा। 6 चौक कितना होगा 24 और 3 अट्ठे 24 और आपके पास 8 दिया कितना होगा आपके पास 24 होगा। A कर सकता है 6 में, B करता है 8 में और तीनों करते हैं 3 में। तो 3, 6 और 8 का जो एलसीएम होगा वो 24 होगा। यदि आप लोग इस पार्ट को देख रहे हैं तो बेहतर ये है कि मैंने इससे पहले कि जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और यदि आपको कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। 6, 8 और 3 का जो एलसीएम हो वो आपके पास 24 है। 6 चौक 24, 8 दिया 24 और 3 अट्ठे 24। अर्थात इन तीनों की क्षमता कितनी है 8 और A की क्षमता कितनी है 4, V की क्षमता कितनी है 3। अर्थात आपके पास A की क्षमता है 4 और आपके पास V की क्षमता कितनी है 3 और इन तीनों की क्षमता हमारे पास 8 है। यदि मैं इन तीनों के मान में से A और B का मान घटा दूंगा तो मुझे C का मिलेगा तो आपके पास 1 हुआ। अर्थात इन तीनों की क्षमता का अनुपात 4, 3 और आपके पास 1 हुआ। तो इन तीनों की क्षमता का जो अनुपात आपके पास हुआ वो 4, 3 और आपके पास कितना होगा 1। हम जानते हैं कि इन तीनों की क्षमता का अनुपात 4, 3, 1 हो चुका है और धनराशि जो बांटी जाती है वो क्षमता के अनुपात में बांटी जाती है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेशियो, जो अनुपात इनकी एफिशिएंसी का होता है, इनकी क्षमता का होता है, वही अनुपात इनके लाभांश का भी होता है, इनकी मजदूरी का भी होता है। तो हम लोग जानते हैं इसका मान 4 है, इसका मान 3, इसका मान 1। तो कुल जो मान आपके पास हुआ वो 8 हुआ।
अर्थात इन तीनों को मिलेंगे 8 रुपये और 8 का मान कितना दिया है आपके पास 600। तो हम यहाँ से भाग लगा देंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा आपके पास 75। 8 का मान 600 होगा तो 1 का मान 75 होगा। अब देखना यह है कि मान किसका मालूम किया है, तो आपसे कहा है सी का, और हम लोग जानते हैं सी का हिस्सा कितना है 1 और 1 का मान है 75। तो आपके पास सी का जो लाभांश होगा वो 75 रुपये होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर आपके पास दूसरा, ए तथा बी एक काम को 4500 में करने का ठेका लेते हैं। ए कर सकता है 8 में। इस सवाल में थोड़ी सी गलती सही कर लेंगे। ए किसी कार्य को 8 में, ए किसी कार्य को 8 में और वी वही कार्य 12 में कर सकता है, और वो तीनों मिलकर अर्थात ए और आपके पास प्लस वी और आपके पास सी। यहाँ पर पीडीएफ में ये 13 होगा, इसे 12 कर लेंगे। ठीक है। ए करता है 8 में, बी करता है 12 में, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी ये करते हैं आपके पास 4 में। इन तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 8, 12 और 4 का जो एलसीएम होगा वो आपके पास होगा 24। 8 तिया कितना होगा 24 और 12 दूनी 24 और आपके पास 4 संग 24। अर्थात इन तीनों की जो एफिशिएंसी है वो 6 है। अर्थात हमारे पास ए की एफिशिएंसी का मान 3 है और वी की जो हमारे पास एफिशिएंसी है उसका मान 2 है। जब ए का मान 3 है और वी का मान 2 है और तीनों का मान 6 है, तो इसका मतलब ये होगा कि सी का मान आपके पास 1 होगा। अर्थात इन तीनों की क्षमता का अनुपात आपके पास 3:2 हो चुका है, क्योंकि जो क्षमता होती है उसी के अनुपात के हिसाब से बांटी जाती है। पहले के 3 रुपये, दूसरे के 2 रुपये, तीसरे का 1 रुपया। तो आपके पास कुल जो रुपये होंगे वो रुपये होंगे आपके पास 6 का जो मान आपके पास दिया है वो आपके पास दिया है 4500 रुपये। 6 का मान आपके पास 4500 दिया है। 6 का जो मान आपके पास दिया है वो 4500 रुपये दिया है। तो कह रहे हैं कि उसमें सी का हिस्सा क्या है। सी का हिस्सा निकालेंगे बाद में, पहले काट लेते हैं। 6 सत्ते कितना होगा 42 बचा 3, अर्थात 6 पंजे कितना होगा आपके पास 30। अर्थात 1 का जो मान है वो 750 रुपये है। अब 1 का मान आपके पास 750 रुपये है, हमें मान चाहिए सी का, और हम लोग जानते हैं कि सी का जो मान है वो 1 है। तो 1 का मान कितना होगा आपके पास 750 रुपये। लाभांश जो बांटा जाता है वो क्षमता के हिसाब से बांटा जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर आप लोग देखें तीसरा, ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 6 में कर सकता है, वी वही कार्य 8 में कर सकता है, और कह रहे हैं कि तीनों मिलकर अर्थात ए और आपके पास प्लस वी और आपके पास सी। ए कर सकता है 6 में, बी कर सकता है 8 में, और तीनों कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों कर सकते हैं 3 में। ये तीनों कर सकते हैं 3 में। मैं 6, 8 और 3 का जो एलसीएम लूँगा तो 6, 8, 3 का एलसीएम कितना होगा 24। 6 चौक 24 और 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24। अर्थात इन तीनों की जो एफिशिएंसी है वो आपके पास 8 है। अर्थात इन तीनों का जो मान है वो आपके पास 8 होगा। मैं इस प्रश्न में हालांकि पहले की तरह है, लेकिन एक लाइन में यहाँ कम करूँगा। इन तीनों का जो एफिशिएंसी है वो 8 है। अर्थात इन तीनों को जो मिलेंगे वो आपके पास मिलेंगे 8 रुपये। इन तीनों को मिलेंगे 8 रुपये, और 8 का मान आपके पास दिया है 3200। 8 का मान आपके पास 3200, तो 1 का मान आपके पास कितना होगा 400। 8 का मान 3200 तो 1 का मान 400, हमें देखना निकालना किसका है। तो हम लोग जानते हैं कि ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। यदि मैं इन तीनों के मान में से इन दोनों को घटाऊंगा तो मुझे सी का मिलेगा, और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी आपके पास 1। और हम लोग जानते हैं कि लाभांश या धनराशि या मजदूरी इन तीनों के
क्षमताओं के अनुपात में बांटी जाती है तो इसकी क्षमता 1 है, तो इसका लाभांश भी 1 होगा। और 1 का मान आपके पास कितना है 400, तो सी का जो राशि होगा वो आपके पास कितना होगा 400 रुपये। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, एबीसी मिलकर किसी काम को 24 में ए प्लस बी प्लस सी, किसी काम को मिलकर 24 में कर सकते हैं। ए प्लस बी वही कार्य 36 में कर सकते हैं। ए प्लस बी वही कार्य 36 में कर सकते हैं। बी प्लस सी वही कार्य 30 में कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम इसका एलसीएम लेंगे तो 24, 36 और 30, 24, 36 और 30 का जो एलसीएम होगा वो 360 होगा। 24, 36 और 30 का जो एलसीएम होगा वो 360 होगा। 24 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 15 बार, 36 से कटेगा 10 बार और 30 से कितनी बार कटेगा 12 बार। इन तीनों की क्षमता हमारे पास कितनी है 15, अर्थात कुल जो धनराशि होगी वो 15 के हिसाब से बांटी जाएगी। और 15 का मान हमारे पास कितना दिया है, कुल का मान हमारे पास 15 है और 15 का जो मान है, 15 का मान है आपके पास 3600 रुपये। तीनों का जो अनुपात है, सॉरी तीनों का जो एफिशिएंसी का योगफल है वो 15 है, तो कुल राशि 15 के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाएगी। तो 15 का मान 3600 है तो 1 का मान निकालेंगे। 15 दूनी कितना होगा 30 और 15 चौका होगा आपके पास 60, अर्थात इसका मान हुआ 1 का मान 240 हुआ। हमसे किसका मालूम किया है, हमसे ये मालूम किया है तो सर्वाधिक मजदूरी किसे मिली तथा राशि क्या होगी। सर्वाधिक मजदूरी उसे मिलेगी जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी। तो हम लोग यह सबकी क्षमता निकाल लेते हैं। यदि मैं a प्लस बी प्लस सी के मान में से अगर a प्लस बी का मान घटाऊंगा तो मुझे c का मिलेगा, अर्थात 15 में से 10 गया तो आपके पास c का जो मान होगा वो 5 होगा। यदि a प्लस बी प्लस सी के मान में से b प्लस सी का मान घटाऊंगा तो मुझे किसका मिलेगा a का, अर्थात 15 में से गया 12 तो आपके पास कितना होगा 3। हम लोग जानते हैं 5 और 3 कितना होगा 8, C और A का जो योगफल है वो आपके पास 8 है और तीनों का मान 15 है तो B का मान कितना होगा 7। V का मान कितना होगा आपके पास 7। जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसका हिस्सा ज़्यादा होगा, अर्थात V की क्षमता ज़्यादा है और B का जो हिस्सा होगा वो 7 होगा, अर्थात B का मान सबसे ज़्यादा होगा। जब 1 का मान 240 है तो 7 का मान होगा 24 सत्ते होता है 168, अर्थात होगा 1680 रुपये। अर्थात B का जो मान होगा वो आपके पास 1680 रुपये होगा। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 5। प्रश्न नंबर आप लोग देखिए 5। टाइम कम रहता है इसलिए थोड़ा जल्दबाजी भी इसमें करनी रहती है। प्रश्न नंबर देखिए 5 कि 2 व्यक्ति 1400 रुपये में एक काम को करने का ठेका लेते हैं। उनमें से एक किसी काम को 7 दिन में जबकि दूसरा 8 दिन में कर सकता है। जबकि लड़के की सहायता से पहला व्यक्ति इस कार्य को 7 में कर सकता है, पहला व्यक्ति 7 में कर सकता है जबकि दूसरा व्यक्ति 3 में कर सकता है। पहला व्यक्ति 7 में कर सकता है, सॉरी दूसरा व्यक्ति इस कार्य को 8 में कर सकता है, लेकिन पहला व्यक्ति प्लस दूसरा व्यक्ति प्लस एक लड़का इस कार्य को मिलकर करते हैं तो वो 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। पहला व्यक्ति 7 में, दूसरा व्यक्ति 8 में और ये तीनों मिल जाते हैं तो करते हैं 3 में। मैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 की आपसे बात कर रहा हूँ। 7, 8 और 3 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तीनों संख्या को प्राइम नंबर है, मतलब सहभाज्य संख्याएं हैं। जो सहभाज्य संख्या होती है उनका एलसीएम मल्टीप्लाई में आता है, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 168 आएगा। 7 से काटेंगे तो 7 से कितनी बार कटेगा 24 बार, 8 से कितनी बार कटेगा 21 बार और 3 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 56 बार।
इसका मान 24, इसका मान 21 और तीनों का मान 26, अर्थात जो हमारे पास धनराशि है वो 56 के हिसाब से बांटी जाएगी। तीनों का जो मान हमारे पास है वो 56 रुपये है और 56 का मान हमारे पास कितना है 1400। 56 का मान 1400 है। 14 से काटेंगे 100 बार और 14 से काटेंगे 4 बार। 4 का मान 100 है तो 1 का मान हमारे पास कितना होगा 25। अब देखना ये है कि हमसे किसका मालूम किया है, हमसे किसका मालूम किया है। तो लड़के का क्या होगा, पहले वाले व्यक्ति का मान 24 है, दूसरे वाले व्यक्ति का मान 21 है। तो 24 और 21 कितना होगा, 24 और 21 हमारे पास हो जाएगा 45 और तीनों का मान 56 है। तो यदि मुझे यहाँ पे लड़के का मान चाहिए तो मुझे 56 में से 24 और 21 अर्थात 45 को माइनस करना होगा। यहाँ कितना बच जाएगा आपके पास 11, अर्थात लड़के की जो सेपरेट या व्यक्तिगत जो एफिशिएंसी है वो 11 है। अर्थात मैं यहाँ पर 11 का मान निकालूंगा तो 11 गुणा कितना होगा आपके पास 25। 11 गुणा 25 का जो मान होता है वो आपके पास हो जाएगा 275। प्रश्न नंबर देखिए 6। प्रश्न नंबर 6 कैसे करेंगे, प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 6 कैसे होगा। प्रश्न नंबर 6 है कि एबीसी को किसी कार्य को 575 में करने के लिए काम पर रखा जाता है, अर्थात ए और आपके पास प्लस बी और प्लस सी, ये जो आपके पास कुल मान है, ये कुल मान है आपके पास 575। अब करें कि इसमें से ए प्लस सी का हिस्सा, इसमें से ए प्लस सी का जो हिस्सा है वो आपके पास 19 और बटे कितना है 23। सवाल है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 575 है, इसमें से ए प्लस सी का जो मान है वो 19 बटे 23 है। इसका मतलब ये हुआ देखिए कि 23 काम में से अगर 23 काम कुल हुए हैं तो 23 में से 19 काम ए प्लस सी ने किए हैं। कोई व्यक्ति जितना काम करता है उतने ही रुपए कमाता है। 23 में से 19 काम अगर इन लोगों ने किए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 23 में से 4 काम बी ने किए होंगे। 23 में से 19 काम ए प्लस सी के हैं तो आपके लिए 23 में से जो 4 काम होंगे वो बी के होंगे। जो व्यक्ति जितना काम करता है वो उतने ही पैसे कमाता है। तो 575 का 4 बटा 23, 575 का 4 और बटा कितना होगा आपके 23 से इसे काटेंगे 25 बार, 23 से हम लोग काटेंगे 25 बार और 25 चौका आपके पास कितना होगा 100, अर्थात बी की जो धनराशि है वो आपके पास 100 रुपये हो गई है। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 7 कैसे होगा। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 7, प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 7 कैसे करें हम लोग कि एबीसी मिलकर एक काम को 1800 में ख़त्म किया। ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बराबर है आपके पास 1800 रुपये। अभी हमने जो बात की है, हमने उन प्रश्नों की बात की है कि जिनमें सभी व्यक्ति बराबर दिन काम कर रहे थे तो हम उनकी क्षमता से काम चला रहे थे। लेकिन यहाँ पर व्यक्तियों की क्षमता अलग अलग है, उनके दिन भी अलग अलग हैं, तो हमें देखना होगा कि कुल कार्य उन लोगों ने कितना किया है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना कार्य करता है वो उतने ही पैसे कमाता है। और हम लोग जानते हैं कि टोटल जो आपके पास वर्क होता है वो एफिशिएंसी इनटू कितना होता है टाइम। अगर मैं क्षमता की गुणा समय से करूंगा तो मुझे वह मिलेगा कि उस व्यक्ति ने कितना कार्य किया है। यदि समय बराबर होता है, यदि समय बराबर होगा तो क्षमता के हिसाब से पैसा बांटा जाता है। लेकिन अगर क्षमता के साथ समय भी दिया होगा तो क्षमता की गुणा हम लोग समय से करेंगे तो हमें कार्य मिलेगा। और कोई व्यक्ति जितना कार्य करता है वो उतना ही पैसा कमाता है। तो चलिए शुरू करते हैं।
प्रश्न नंबर आपका 7, प्रश्न नंबर है आपका 7। प्रश्न नंबर 7 है कि ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन, सी ने 9 दिन। ए और आपके पास बी और आपके पास सी, किसी व्यक्ति की जो क्षमता दी है, जो दैनिक मजदूरी का अनुपात दिया है, इसका अनुपात कितना दिया है आपके पास 5, इसका अनुपात दिया है 6 और इसका अनुपात कितना दिया है 4। दैनिक मजदूरी का अनुपात जो दिया है वो 5, 6, 4 दिया, अर्थात क्षमता इसकी 5 होगी, इसकी 6 होगी, इसकी 4 होगी, अर्थात एक दिन के रुपए कमाएगा 5, ये कमाएगा 6 और ये कमाएगा 4। 5, 6, 4 हो गया। लेकिन पहले वाले ने काम किया है कितने दिन? पहले वाले ने काम किया है 6 दिन, दूसरे वाले ने काम किया है 4 दिन और तीसरे वाले ने काम किया है 9 दिन। ये आपके पास हो चुका है 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और आपके पास 9 चौक कितना होगा आपके पास 36। 6 से काटेंगे 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और आपके पास 6 छंग 36, अर्थात इसे मिलेंगे 5 रुपये, इसे मिलेंगे 4 रुपये, तो इसे मिलेंगे 6 रुपये। हम लोग जानते हैं कि ABC का जो अनुपात है वो 5, 4, 6 हुआ, तो 5 और 4 9, 6 कितना होगा आपके पास 15। 5, 4, 9 और 6 15 होगा और 15 का जो मान आपके पास है वो 1800 दिया है। 15 का मान आपके पास 1800 दिया है, तो एक का जो मान आपके पास होगा वो 120 होगा। 15 का मान 1800 दिया है तो एक का मान 120 होगा। हमें निकालना है एक का, और एक का मान है 5। एक का जो हिस्सा है वो आपके पास 5 है, तो 5 गुणा कितना होगा आपके पास 120, 12 पंजे 60, इसका मतलब कितना है 600। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 8। प्रश्न नंबर 8 कैसे करेंगे? प्रश्न को दोबारा देखें, पॉज कर ले, स्पीड कम कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या रही है, स्पीड कम है या ज़्यादा है, ये आप मुझसे बता सकते हैं। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 8, और हमने एक पेड कोर्स का भी प्रावधान किया है। आप लोग हमसे पेड कोर्स भी खरीद सकते हैं। उसमें आपका 200 रुपये मंथली रहेगा और लगभग 6 महीने का कोर्स होगा और लगभग आपके पास फीस रहेगी 1200 रुपये। लेकिन अगर आप इस फीस को एक साथ जमा करते हैं तो इसमें आपका रहेगा 1000 रुपये। 1000 रुपये में पूरा मैथ, अर्थात 2020 में मैं आपको पूरा मैथ कंप्लीट करा दूंगा। मैं 15 जून से इस कोर्स की शुरुआत कर रहा हूं। इसमें कुल जो आपके पास PDF होंगी वो 30 PDF होंगी, ठीक है। इन PDF में सारे तरह के प्रश्न होंगे, हर चैप्टर की PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और फॉर एग्जांपल वो PDF कैसी होंगी, एक PDF मैं आपको दूंगा HCF LCM की, इसका लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से कि इस कोर्स में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इसलिए मुझे आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब केवल 1000 रुपये में आप सारा मैथ सीखेंगे घर बैठे, आपको सेंटर ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 8। प्रश्न नंबर 8 कैसे होगा? ABC किसी काम को 6750 में समाप्त करते हैं। A प्लस B और प्लस आपके पास C, रुपए हैं आपके पास 6750। A प्लस B प्लस C रुपए हैं 6750। सभी एक साथ काम को 8 दिन में, अर्थात A प्लस B प्लस C इस काम को 8 में कर सकते हैं। A प्लस B प्लस C इस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A प्लस B प्लस C इस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं और A प्लस B वही कार्य 12 में कर सकते हैं और B प्लस C वही कार्य को 13 तिया 39 और 1 होगा आपके पास 40/3 में कर सकते हैं। हम इनकी एफिशिएंसी को पहले फाइंड कर लेते हैं। A प्लस B प्लस C 8 में, तो मैंने कहा था कि एलसीएम ही लिया जाता है टोटल वर्क के लिए। 8, 12 और 40 का मैं लेसे लूँगा, तो 8, 12 और 40 का जो आपके पास लेसे होगा 12 और 40 होता
तो 120 हमारा हो जाता है, बिल्कुल सही। और 8 से भी कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसका लैसे कितना लेंगे, 120 लेंगे। 120 लेंगे तो 8 से कितनी बार कटेगा, 15 बार। 12 से कटेगा 10 बार, और 40 तिया और 3 तिया आपके पास 9। 15 अट्ठे 120, 12 धाई 120, 40 तिया 120, लेकिन नीचे का 3 भी चलेगा, तो 3 तिया कितना होगा आपके पास, 9। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि इन तीनों की जो क्षमता है वो 15 है, तो राशि बांटी जाएगी 15 के हिसाब से। और 15 का मान आपके पास दिया है 6750। कुल एफिशिएंसी 15 है, कुल यूनिट के हिसाब से, कुल मात्रक के हिसाब से 15 है, और 15 का मान 6750 है। तो एक का जो मान होगा वो 15 चौका 60, अर्थात एक का मान होगा 450। एक का मान 450 होगा। हमें निकालना किसका है, हमें प्रत्येक का चाहिए। तो प्रत्येक का चाहिए तो इन तीनों की क्षमता निकाल लेते हैं। देखिए 15 में से 10 घटाऊंगा तो मुझे सी का मान मिलेगा। इसका मतलब सी का मान कितना होगा, 5। सी का जो मान होगा वो आपके पास कितना होगा, 5। ए प्लस बी प्लस सी के मान में से बी प्लस सी को घटाओगे तो ए का मिलेगा, और 15 में से गया 9, तो इसका मतलब कितना मिलेगा, 6। सी और ए मतलब 5 और 6, तो बाकी किसका बचेगा, वी का। और तीनों की क्षमता 15 है। 15 में से 6 और 5 घटाएंगे 11, तो 11 और 4 कितना होता है, 15। यदि आपको ए का मान चाहिए तो 6, बी का मान चाहिए तो 4, और आपको सी का मान चाहिए तो एफिशिएंसी, ये आपके पास 4 है और ये आपके पास कितना है, 5 है। 6 यूनिट के हिसाब से काम होगा, तो ये 6 गुणा कितना होगा, 450। ये 4 गुणा कितना होगा, 450। ये 5 गुणा कितना होगा आपके पास, 450। 6 गुणा 450, 4 गुणा 450 और 5 गुणा 450, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर देखिए आपके लिए 9। प्रश्न नंबर 9 कैसे करेंगे, प्रश्न नंबर 9 हम लोग कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि किसी काम को 16 में, किसी काम को 16 में, वी वही काम 24 में, और तीनों मिलकर अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 6 में कर सकते हैं। 16, 24 और 6 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 16, 24 और 6 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 240। 16, 24 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 240 होगा। 16 से कितनी बार कटेगा, 16 से आपके लिए कट जाएगा 15 बार, 24 से कटेगा 10 बार, और 6 से कितनी बार कटेगा, 40 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 5 चौक 20। इसका एलसीएम हम लोग 48 भी ले सकते हैं। छोटा एलसीएम रहेगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। इन सबका हम लोग एलसीएम कितना लेंगे, 48। 16 तिया 48 और 24 दूनी 48 और 6 अट्ठे 48। ये प्रश्न नंबर आप लोग 9 कर रहे हैं। ये प्रश्न नंबर है आपके लिए 9। तो पहले वाले की क्षमता 3 हो गई, दूसरे वाले की क्षमता 2 हो गई, और दोनों की तीनों की क्षमता 8 हो गई है। अर्थात इनकी जो राशि बटेगी वो 8 के हिसाब से बटेगी। इन तीनों का जो कुल मान होगा वो 8 होगा, और 8 का मान आपके पास दिया है 40,000। जब 8 का मान 40,000 दिया है तो 1 का मान कितना होगा, 5,000। हम जानते हैं कि प्रत्येक का हिस्सा उनकी क्षमता के हिसाब से बांटा जाएगा। तो एक की क्षमता कितनी है, 3, तो इसका मान होगा 3 गुणा 5,000। हम दूसरे वाले की बात करेंगे, दूसरे वाले की क्षमता 2 है, तो इसका होगा 2 गुणा 5,000। मैं तीसरे वाले की बात करूंगा। हम लोग जानते हैं कि 3 और 2 5 क्षमता है ए प्लस वी की, तो सी की क्षमता कितनी होगी, 3, क्योंकि 3 और 2 5 और 3 कितना होगा, 8।
इसका मान होगा 3 गुणा 5000, इसका मान होगा 2 गुणा 5000, इसका मान होगा 3 गुणा 5000। इसे हल करेंगे तो 5 तिया 15, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 15000, ये होगा आपके पास 5 दूनी 10,000, ये होगा आपके पास 5 तिया 15,000। ये आपका उत्तर हुआ। अंतिम प्रश्न आज का प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर आप लोग देखें 10। 8 आदमी और 4 औरत की मजदूरी 3500 रुपये प्रति सप्ताह है। इसका मतलब ये है कि वो 3500 रुपये एक सप्ताह में कमाते हैं। तो सवाल आपके पास ये है, यहाँ से हम लोग पहले एक चीज़ फाइंड कर लेते हैं। करें कि 8 आदमी और 4 औरत की मजदूरी। इस प्रश्न को हम 2 तरह से कर सकते हैं, या तो क्षमता से कर लो या फिर XY मानकर कर लो, ये आपका मन है। 8 आदमी और 4 औरत की मजदूरी 3500 रुपये है। एक काम कर लेते हैं, देखिए सीधा विदाउट X भी कर सकते हैं और हम लोग इसे X से भी कर सकते हैं, ये आपका मन है। एक काम करते हैं, मैन की मजदूरी मानेंगे X और वुमेन की आपने मानी है Y। मैन की मजदूरी आपने X मानी है, वुमेन की मानी है Y। 8 आदमी, इसका मतलब कितना होगा आपके पास 8X, और 4 औरत, इसका मतलब कितना होगा 4Y। एक आदमी एक दिन में X रुपये कमाता है तो वही औरत एक दिन में Y रुपये कमाती है, तो 8X + 4Y ये कुल मजदूरी एक दिन की हो गई। और वो प्रति सप्ताह अर्थात 7 दिन में कितना कमाते हैं 3500 रुपये। 7 दिन में 3500 रुपये कमाते हैं। फिर वही कहा है कि 5 आदमी, इसका मतलब कितना होगा 5X, और 3 महिलाएं, इसका मतलब कितना होगा 3Y प्रति सप्ताह, इसका मतलब कितना हुआ आपके पास 7, और बराबर हो जाएगा आपके पास 2275। इसे हल करेंगे तो 7 से कितनी बार काटेंगे इसे 500 बार। इसे 7 से काटेंगे 500 बार। इसे हम लोग हल करेंगे, 7 से काटेंगे 500 बाई से 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, 1 और 17, 7 दूनी 14, और 7 पंजे कितना होगा 35। ठीक है, 8X + 4Y बराबर इतना है, 5X + 3Y बराबर इतना है। हम लोग एक काम करते हैं कि हमें आदमी की चाहिए, और आदमी का मान आपके पास कितना है X है। मुझे X का मान चाहिए तो मैं इन समीकरणों से Y को एलिमिनेट करूंगा, अर्थात यहाँ 4 है तो यहाँ गुणा किससे कर देंगे 3 से, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ गुणा किससे कर देंगे आप लोग 4 से। तो गुणा करिए तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा आपके पास 24X, और 3 चौक कितना होगा आपके पास 12Y, और 3 पंजे कितना हो जाएगा 1500। समीकरण नंबर 1। इसे 4 से गुणा करिए तो 4 पंजे कितना होगा आपके पास 20X प्लस 4 तिया कितना होगा 12Y बराबर 4 तिया 12, और आपके पास 325 चौका होता है आपके पास 1300। इसे हल करेंगे हम लोग, माइनस माइनस और माइनस मतलब घटाने पर इसे हम गुणा भाग कर रहे हैं। इसे घटा रहे हैं हम लोग, तो घटाने पर हमको मिलेगा कि 12Y से घटा 12Y, 24X में से घटा 20X, तो ये बचेगा आपके पास 4X। 1500 में से गया 1300, 1500 में से गया 1300, तो ये कितना बचेगा 200। तो आपके पास यहाँ X का जो मान होगा, X का जो मान आपके पास होगा वो हो जाएगा 50 रुपये। यहाँ सही कर लेंगे। इसमें जो कहा है कि एक आदमी की प्रतिदिन की मजदूरी क्या होगी, तो यह मजदूरी प्रतिदिन की आ रही है। इसे साप्ताहिक कर लेंगे, अर्थात एक दिन में कमाता है 50 रुपये, तो एक सप्ताह में कमाएगा 7 गुणा 350 रुपये। और आपका पहले वाला ऑप्शन सही है, ये प्रतिदिन की नहीं बूझी है, ये आपसे साप्ताहिक बूझी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट हमेशा करें, अवश्य करें। कुछ कमी है तो आप लोग बताइए कि हमें और आपके लिए क्या सुधार करना चाहिए।
तो चलिए आज आपका ये चैप्टर मैं समाप्त करता हूँ। कार्य समय आपका समाप्त हुआ। कल मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर फिर उपस्थित होऊंगा और आपका टॉपिक रहेगा पाइप एंड सिस्टर्न अर्थात पाइप तथा टंकी। उसमें कुल आपके लेक्चर ज़्यादा नहीं रहेंगे क्योंकि इसी से संबंधित वो चैप्टर रहता है। उसमें 4 या 5 वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। धन्यवाद।